फिजिक्स में एक बेहतरीन रिजल्ट लाया है, उस शख्स से मिलाने वाले हैं। तो अंकित कुमार, कम ऑन द स्टेज। ये 2 साल हमारे पास, ये इंटर किसका कंप्लीट है, ये इन्होंने 70 में 57 मार्क्स लाया है। कितना मार्क्स लाया है? 57 है, आपको बिल्कुल याद है। इन्होंने 57 मार्क्स लाया है। मेरी गलती की वजह से जो भी हो, वो क्या गलती किया है बता दे, और सुनो क्या गलती किया है, और तुमने अपने कमी को किस तरह से तुम्हारे सुधार किया। जो 70 में तुम्हारे 57 मार्क्स लाया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज में मार्क्स लाता है। हम दावे के साथ कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पर जो 60% जो ला रहा है, वो भी एग्जामिनेशन में लाए। इन लोग जब टेस्ट जब देता था तो इन लोग जो सो ये भी अच्छा टेस्ट देता था। जो नोट्स में जो लिखाते थे एकदम हूबहू ये टेस्ट में लिख देता था। एक वर्ड इधर उधर नहीं होता था। जहाँ इज रहता था वहीं परफेक्ट इज लिखता था, जहाँ ए रहता था वहीं परफेक्ट ए भी रहता था। हम नोट्स खोल करके मिलाए हैं। हम तो बड़ा ही कमाल का चीज है कि पूरा एक तरह से इधर उधर नहीं हो रहा है ना। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत किया था, और जब ये टेस्ट जब दे रहा था तो इन्होंने जो सो टेस्ट के दौरान में 50 से प्लस लाते थे। 50, 52, 55, 60, 62 तक लाया, हमको आ गए 62 तक ये मार्क्स लाया था। और जब हम फेयरवेल जब दे रहे थे उस समय हम बोल दिए थे कि जो बंदा यहाँ पर 50 से प्लस कर रहा है वो एग्जामिनेशन में यानी फाइनल एग्जामिनेशन में वो 60 से प्लस करेगा। और ये हम 50 से प्लस कर रहा था तो 60 हम बोले थे, तो भाई 60 के करीब ने लगभग आया। कितना आया? 57 आया। और पिछले साल भी हमने प्राइज रखा था। प्राइज जो हमने जो रखा था वो 20,000 का हमने प्राइज रखा था। 20,000 अगर हमने क्या बोला था कि जो 70 में 60 या 60 से जो प्लस कर देगा उसको हम 20,000 का प्राइज देंगे। अभी बकवाल आया 57 नंबर। अब 3 नंबर के चलते चुप गया और मेरा 20,000 बच गया। अगर 3 नंबर और ये ले आता तो फिर हमको 20,000 देना था। और देते, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देते। अभी तक हम जो बोलते आ रहे हैं वो करते गए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। वो बात से मुकर जाने वाले हम नहीं है ना। तो अंकित, तुमको क्या तुम ये बता सकते हो कि तूने हमारे पास 2 साल पढ़ा, तो 2 साल के अंतराल में तुमको कैसा लगा हमारे पास पढ़ करके? और 2 साल जब पढ़ा तो उस समय तुमको पढ़ने में तुमको पढ़ने में कैसा लगा? हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है? कंटेंट कैसा है? तुमने किस तरह से प्रिपरेशन किया तो इतने अच्छे मार्क्स लाए? टोटल मार्क्स कितना था? टोटल 385 था। 385 टोटल मार्क्स इसका जो था वो 385 था। फिजिक्स में 70 में 57 लाया और टोटल मार्क्स 500 में 385 लाया। अच्छा रिजल्ट था। अब सोचिए, जो पढ़ने में अगर कमजोर रहेगा तो ऐसा थोड़ी कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के 385 ले आएगा। बढ़िया मेहनत किया होगा तभी ना 385 नंबर लाया। आखिर एक सब्जेक्ट में कोई ला सकता है 100 में 100, 100 में 80, 100 में 70, इस तरह से ला सकता है। अब ऐसा थोड़ी कि वो बिना पढ़ने बिना मेहनत किए हुए 500 में 385 ले आएगा। ऐसा होगा? कैसे रहेगा? इसका मतलब है पूरा अपने तरह से बहुत ही मेहनत किया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन किया होगा, तब कहाँ जाकर इतना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट कर पाया। तो ये सब क्या राज है? तुमको कैसा लगा हमारे पास पढ़ करके? इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बयान करना चाहेंगे? इससे पहले मैं कुछ और बयान करना चाहता हूँ। जो मर्जी। आज हम लोग के लिए सबसे पहले बात तो एक बहुत भावनात्मक पल है कि हम तो पहले निकल चुके हैं, लेकिन जो 12th में हैं अभी सर के पास 2 साल बिताए हैं। हम लोग को तो किसी जानवर से लगाव हो जाता तो छोड़ने में दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग फिर भी तो सर से 2 साल पढ़े हैं। इतना हम लोग को लगाव था और आज विदाई दे रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत भावनात्मक पल है। और मैं सर के लिए कुछ लिखा हूँ। हम अगले साल जो है सो चले गए थे, मेरा कुछ तबियत खराब होने की वजह से पूरा जनवरी में पूरा फेयरवेल में हम रहे नहीं थे। हम चले गए थे घर कुछ कारणवश। मैं सर के लिए कुछ लिखा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय गुरु,
और मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज का यह दिन हमारे लिए बहुत भावुक है, क्योंकि आज हम आपको विदाई दे रहे हैं जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया। एक अच्छा शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानते हैं। जब हम हार मानते थे तब हमारे गुरु हमें मेरा हौसला बढ़ाते थे कि नहीं, आप कर सकते हो, आप मेहनत करो। ये बात मुझे बहुत मोटिवेशन देता था और मैं पढ़ता था। गुरु ने हमें अनुशासन, मेहनत की कीमत और सही रास्ते पर चलना सिखाया। कई बार डांटा भी, लेकिन वह डांट तो उस टाइम बुरा लगता है, लेकिन बाद में जाके पता चला कि डांट के पीछे सर का प्यार भी था, हमारे भविष्य की चिंता भी थी कि अभी डांटेंगे ताकि ये पढ़ेगा, आगे जाके कुछ करेगा, हमारा भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा, ये भी अपने जीवन में अच्छा करेंगे। आज हमको समझ में आता है कि वो डांट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था और हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। सर, आपने हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का काम किया। हम जो भी आज हैं या आगे बढ़ेंगे उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज विदाई का दिन है, लेकिन आपकी दी हुई सीखें हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम सबकी ओर से आपको दिल से धन्यवाद और इस बार सही कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इतना ही बोलना चाहता हूँ। आप लोग भरोसा किए हैं सर पे, तो सर आप लोग का भरोसा पूरा किए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सर आप लोग का भरोसा जीते होंगे। 12th का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा पूरा फेयरवेल है, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। हम लोग के टाइम में भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन जब आए होंगे तब सबको लगता है कि कोई भी टीचर के पास आते लगता है सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये सबको डाउट रहता है। तो लेकिन 12th वालों का आप लोग का तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। आप लोग के भरोसे पे उतरे सर। अब आप लोग का जिम्मेवारी की सर का भरोसा आप लोग जीतिए। आप लोग का भरोसा तो सर जीत लिए, लेकिन आप भी जीतिए ताकि अच्छा नंबर मार्क्स लाइए और इंस्टीट्यूट का नाम कीजिए। यही है। और क्या है, 11th वालों, आप लोग भी जितना ये टेस्ट होता है सारा टेस्ट में आप लोग आइए। टेस्ट नागा करने से आप ही लोग का घाटा है, सर का तो घाटा नहीं है। सर को क्या होने वाला है, एक टेस्ट में आप नहीं आए, आपका बहुत जाता है। आप आइए, जितना टेस्ट होता है 12th वालों के लिए भी 11th वालों के लिए जितना टेस्ट हुआ है। और ऑब्जेक्टिव का बात है तो ऑब्जेक्टिव आप जितना सर लिए हैं सारा पहले पढ़िए, उसको आप पढ़ के जाइएगा। गेस्ट पेपर नहीं, गेस्ट पेपर तो आप कीजिएगा वो तो ठीक है, लेकिन जितना सर करवाए, जितना टेस्ट लिए, टेस्ट का पेपर आप पूरा करके जाइए। ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, और 12th वालों तो आप लोग तो सब्जेक्टिव में जो किए हैं तो किए ही हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का डर रहता है। तो ऑब्जेक्टिव जितना ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम तो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के टेंशन में अगर जो पढ़ने वाला है, जो रहता है, जो रियल है वो रियल बताएंगे हम, तो फिर आगे सर का है जो करना है, तो उससे आपका 50 से 60% इससे भी रहेगा। जो टेस्ट दिया ऑब्जेक्टिव का उससे भी रहेगा, तो आप लोग उसको जरूर पढ़िए, उसको जरूर पढ़ के जाइए। दोनों क्लास के लिए बोल रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और गेस्ट पेपर पढ़ने में आसानी होगा। यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही कहना है। और यही है कि आप लोग अंकित गलती क्या किया था वो जो 57 नंबर आया मेरा? हाँ, प्यारे किस तरह से किया था? देखिए, विश्वास मानिए, सर अगर बोले हैं तो ऐसा ही नहीं बोला, हम भी बोल रहे हैं। एग्जाम तो दे चुके हैं, जो 12th वालों को दिए हैं सर, जो प्रोवाइड किए हैं आप लोग का पीडीएफ या जो भी दिए हैं, जो हम असाइनमेंट जो दिए, असाइनमेंट वही पीडीएफ का। अच्छा एक बात बताओ, जो हम तुम लोग को जो असाइनमेंट जो दिए थे, उस असाइनमेंट से क्या क्वेश्चन बाहर गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ। कि वो असाइनमेंट को पूरा करिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला। हम क्या कहते, गलती यही किए थे कि पढ़े उसको पूरा थे, सारा क्वेश्चन को पढ़े थे, लेकिन हम क्या किए, वहां पे जाने के बाद और यहाँ पे बहुत अंतर होता है। केवल पढ़ना मायने नहीं है, अगर आप उसको रिवीजन नहीं करते, आप साल भर क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। सर बोले थे उस टाइम साल भर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एग्जाम के नजदीक आने जो 1 महीना बचा होता है उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं ये आपका रिजल्ट बनाता है। तो केवल सर पढ़ा दिए, अपना तो काम कर दिए। सर क्या करते हैं, अपना रास्ता दिखाते हैं। मेहनत तो आपको खुद करना है, हम लोग खुद मेहनत करेंगे तो तभी कुछ होगा। तो इसी तरह हम पूरा मेहनत किए थे। सर मेरा विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग बात का, सर को हम 2 बजे परेशान करते थे, रात को 2 बजे 1 बजे जब मन करता था हम उठा देते थे। सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, हमको जखने मर्जी तखने 1 बजे रतिया नहीं व्हाट्सएप में तुम लोग भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि जहाँ भी दिक्कत होगा समझने में बेधड़क आदरतीय भी करो, जखने मर्जी तखने पूछो। फोन पर इसको समझाते थे। 11th से जो 12th में जो भी 20 बार गया है
उन लोग को शायद हम दिखाया भी होंगे मैसेज। व्हाट्सएप में क्या करता था, फोटो लेकर के वो आता ना सर्कल करने का, जो आए करता है तो सर्कल करके भेज देता था, फिर कॉल करता था कि भैया हमको यहाँ पे परेशानी, आप हमको समझा दीजिए। तो रात में इसको समझाते थे। एक बजे रात में, एक बजे रात हम सो गए थे। एक दिन का बात बता रहे हैं कि हम सो गए थे और 1 बजे रात को ये कॉल किया कि हमको यहाँ दिक्कत, हमको समझा दीजिए। तो हमको तो नींद पड़ गया था। अब नींद पड़ गया था, सोचे कि अब पूछ रहा है, एग्जाम का समय ही था, अब नहीं बताएंगे ठीक बात नहीं है। अब नींद मात्र इसको हम समझा रहे हैं, हमको भी लगा कि कहीं गलती तो नहीं समझा रहे हैं। तो फिर बाद में देखें, सुबह जब हुआ तो फिर सुबह में देखें नोट्स की इसको हम सही समझाएं कि गलत समझाएं, फिर देखें कि नहीं सही समझाएं। तो हम तुम लोग को भी कहते हैं कि जखने मर्जी है तखने पूछ सकता है। अधरत ये भिन्न तरफ जखने मर्जी करता है तखने पूछ सकता है। जहां मिल जाते हैं वहां पूछ लो, कन्हरी मिल जाते हैं कन्हरी में पूछ लो, गांधी में जाने मिलते हैं गांधी में जाने पूछ लो, झीलों में मिलते हैं झीलों में पूछ लो, कोरा चौकों में मिलते हैं कोरा चौकों में पूछ लो, कहीं भी समझा देंगे, चलते चलते समझा देंगे, फोन पर समझा, हम कहीं भी रहे, टेंशन नहीं लेना है। आप व्हाट्सएप कीजिए, आप हमको बताइए और समझाएं। आखिर आप हम, लेकिन आपको पूछना होगा, आपको कहना होगा कि हमको समझ में नहीं आया है। आखिर आप अगर नहीं कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया है तो हम कैसे जानेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? आखिर आप बोलेंगे तब ना हम जानेंगे। हम तो ये नहीं भगत तो थोड़ी कि हम जो चाहनिए में देख लेंगे और हम किस स्टूडेंट को कितना परेशानी है और किस टॉपिक में है इस देख के थोड़ी समझा देंगे। तो भाई आप लोगों को पूछना होगा कि हमको यहाँ परेशानी है। अगर आप पूछते हैं, अगर हम नहीं बताएंगे तब फिर तुम बोल सकते हो कि हमने पूछा और आपने हमको नहीं बताया, तो हम बताएंगे। अरे हमको परेशान, बराबर परेशान करता था और बताते भी थे, सामने है, पूछ सकते थे। हम तो बोले थे कि हम मिलाएंगे उनसे और आज फाइनली मिला भी दिए, है ना। तो क्या होता है ना, 11 सालों का यही दिक्कत होता है। 11th में आता है तो घर में जो पढ़ा होता है, घर में ना छुट्टी मिलता नहीं है, मम्मी पापा के अंडर रहते हैं, बाहर आते हैं तो किसी के बहकावे में आके, कोई बड़ा टीचर नहीं है, कोई अचानक से बड़ा नहीं बन रहे हैं, जैसे विषय है अभी इसी तरह धीरे धीरे बड़ा होगा। कोई ऐसा नहीं कि सर उधर से आए, कोई टीचर जो भी थोड़ा ब्रांड बन गया, इसका नाम चमक गया है, तो ऐसा नहीं कि उधर से आए और 1200 रुपये लेते आए और यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, सर भी बढ़ेंगे, वो सर भी बढ़े थे। तो क्या होता है, 11th वालों को दिक्कत ये होता है, नए नए आते हैं तो जो बोलता है थोड़ा सा, जो 12th वाले हो गए बहकावे में चले जाते हैं। कि मेरा कहना ये है कि आप पढ़ के देखिए आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको दोस्त काम नहीं लगा 12th में। अगर या जो भी एग्जाम बैठेंगे आपको खुद, आप जो पढ़े रहेंगे वही लिख पाएंगे। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, खुद आके देखिए, अगर समझ में आता तो पढ़िए, नहीं तो आपका मर्जी है। लेकिन इतना साफ साफ पता चला कि आप लोग साल भर पढ़े, 11th वाले 12th वाले पूरे 2 साल पढ़े, समझ में आया होगा आप लोग को, अच्छा पढ़ा रहे होंगे तभी तो पढ़ रहे, वरना आप नहीं पढ़ते, पैसा और आप तो नहीं करते। तो यही कहना, आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए जरूर। चलिए ठीक है, देखिए जब हम दे दिए हैं उतना पढ़िए, आप सोर्सेस को मत अपनाइए। यानी फिजिक्स का यहाँ मिल गया, बोला आप कहीं और से मंगा लिए, बोलो वहां पर पढ़ लेंगे, किसी और का मंगा लेंगे, वहां पर पढ़ लेंगे, ये गलत है। आप ये करिए, जितना सर दिए उसको आप 10 बार पढ़िए, ना कि आप 10 सोर्स को एक बार पढ़िए। आप 10 सोर्स को अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फाइनल में एग्जाम में आप कुछ नहीं लिख पाए। लेकिन आप एक सोर्स को 10 बार पढ़ के जाएंगे तो आपको उस टाइम इतना हौसला रहेगा कि मेरे पास कुछ इतना कंटेंट है कि हम एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएंगे, बढ़िया बात बोला। उतार सकते हैं। कि 10 चीज को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज को तुम 10 बार पढ़ो, इसका कहने का मतलब यही है ना। कि 10 जगह का असाइनमेंट पढ़ने से अच्छा है कि एक ही जगह का असाइनमेंट 10 बार पढ़ो बढ़िया से, तब वहां जाकर तुम प्रचंड लहरा करके आओगे, है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए जब हम अपना बताते हैं कि किस तरह से हम यहाँ तक आए हैं। और जब हम यहाँ पे आए थे कोरोना काल के बाद में, हमारा इंटर जो कंप्लीट जो हुआ वो 2020 में हुआ है। 2020 तक तो पूरा लॉकडाउन ही था। 21 में आए, 21 में जैसे हम एडमिशन लिए, ग्रेजुएशन जो हम किए हैं यही आनंदा कॉलेज से हम किए हैं। हमारा जो ऑनर्स जो है वो फिजिक्स ऑनर्स है, ठीक है, ऑनर्स भी हमारा फिजिक्स ही है। तो हमारा तो माइंड में तो पहले से चल रहा था, ऐसा बात नहीं कि जैसे हम हर फील्ड में हमने आजमाया और कहीं किसी फील्ड में हमारा हाथ नहीं लगा तो लास्ट में चलो कोचिंग खोल देते हैं बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। ऐसा नहीं,
हमारा शुरू से ही गोल था कि जो सो हम बच्चों को ही पढ़ाएंगे, हम एजुकेशन ही जो सो बच्चों को देंगे। तो हमारा तो मन में तो पहले से चल रहा था कि हम जैसे यहाँ हजारीबाग में कोचिंग खोलेंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब मेरा मन में सवाल ये चल रहा था कि भाई फिजिक्स पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन स्टार्ट करें तो करें किससे? आखिर क्या आएगा हमारे पास पढ़ने के लिए? आखिर कोई तो आएगा पढ़ने के लिए, तब तो उसको हम पढ़ाएंगे ना। अब किसको स्टार्ट करेंगे? तो उस समय हम आए थे, तो क्या हुआ कि हम रूम नहीं लिए थे, रूम वगैरह सब पूरा खाली करके हम चल गए थे, रूम नहीं लिए थे। तो क्या हुआ था कि हम किसी दूसरे के रूम में हम रुके हुए थे। उस समय हमारा सेमेस्टर 3rd का इंटरनल एग्जाम चल रहा था, तो इंटरनल एग्जाम ही हम देने के लिए आए थे। तो दूसरे के रूम में हम रुके हुए थे, स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए। तो 12th में पढ़ाना स्टार्ट किए, उसके बाद फिर 11th का भी बच्चा आया, 11th का बच्चा आया तो फिर उन लोग को पढ़ाना स्टार्ट किए। और इसी तरह से 2, 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 15, 20, अभी तक 50, 60 तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो यही है स्ट्रगल, और आगे भी स्ट्रगल जारी रहेगा, है ना। संघर्ष से हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब मजदूर परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना। हम लोग हालात से नहीं डरते हैं, हम लोग हालात को ही बदल डालते हैं, है ना। इसलिए हम लोग जो सो ये संघर्ष से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, है ना। चलिए, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं। इसको हम मोमेंटम और मेडल से इसको हम सम्मानित करेंगे। चलिए, अभी बैठिए, इधर उधर नहीं घूमना है, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, दिल थाम करके बैठिए। चलिए, ठीक है।